अगर मैं कहूं कि आज के समय में सिर्फ एक बटन दबाने से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन सील्ड सिस्टम की जो इस विनाश को रोक सकते हैं। ट्रंप का 175 अरब डॉलर का गोल्डन डोम, इजराइल का यहां पर फेमस आयरन डोम और भारत का सीक्रेट आकाश तीर सिस्टम। ट्रंप ने घोषणा की है कि 175 अरब डॉलर के उस हथियार की जो यहां पर अंतरिक्ष से दुश्मनों को तबाह कर देगा। यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, यह है एक रियलिटी। गोल्डन डोम दुनिया का पहला स्पेस वेपन सिस्टम। क्या आप तैयार हैं स्पेस वॉर को हकीकत में देखने के लिए? और जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपके यहाँ पर होश उड़ा देगा और रातों की नींद उड़ा देगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रक्षा प्रणाली की जो पूरी दुनिया की राजनीति बदल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को झटका दे दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आधिकारिक रूप से ये घोषणा की है कि अमेरिका का 175 अरब डॉलर का गोल्डन डोम प्रोजेक्ट, ये कोई यहाँ पर साधारण रक्षा ढाल नहीं है दोस्तों, 175 अरब डॉलर का जुआ है। क्या सच में बन पाएगा? 175 अरब डॉलर ये कितना होता है पता है? भारत के पूरे साल के डिफेंस बजट से भी ज्यादा। 175 अरब डॉलर ये भारत के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है एक अकेली परियोजना में। चाइना यहाँ पर गंभीर रूप से चिंताग्रस्त है, मतलब राजनयिक रूप से युद्ध की घोषणा जैसा है। अंतरिक्ष सैन्यीकरण का जोखिम है, मतलब यहाँ पर भविष्य के युद्ध अब अंतरिक्ष में होंगे, पृथ्वी पर नहीं होंगे। अब यह चाइना और रशिया की नीति को उड़ा रहा है। 175 अरब डॉलर का गोल्डन डोम ये सिर्फ रक्षा प्रणाली नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में युद्ध का संकेत है। चीन यहाँ पर कह रहा है हम गंभीर रूप से चिंतित हैं, लेकिन क्यों? क्या अमेरिका ने सच में यहाँ पर अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र बनाकर रख दिया है? यह सिर्फ एक मिसाइल रक्षा प्रणाली नहीं है, यह है अमेरिका का परम शील्ड। धरती से अंतरिक्ष तक हर जगह सिक्योरिटी। 20 मई को ट्रंप ने यहाँ पर बम फोड़ दिया। उसने कहा गोल्डन डोम का डिजाइन यहाँ पर तैयार है और इसका इंचार्ज बनाया गया है जनरल माइकल ग्वेटलन को, जो यूएस स्पेस फोर्स का सुप्रीमो है। लेकिन ये सिर्फ मिसाइल डिफेंस नहीं है, यह है दुनिया का पहला स्पेस बेस्ड वेपन सिस्टम। हजारों छोटे सैटेलाइट्स पृथ्वी के चारों ओर घूमेंगे और दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च के कुछ सेकंड के बाद ही यहाँ पर नष्ट कर देंगे। जरा सोचिए, अंतरिक्ष सेना मतलब अंतरिक्ष में अब सीधा युद्ध की तैयारी है। गोल्डन डोम क्या कर सकता है? ट्रंप ने यहाँ पर खुद कहा कि दुनिया के किसी भी कोने से मिसाइल आए, चाहे अंतरिक्ष से ही आए, हम उसे रोक देंगे। यह है अमेरिका की पावर। जमीन से लेकर यहाँ पर अंतरिक्ष तक हर स्तर पर पहचान और उसकी रोकथाम, मतलब 360 डिग्री यहाँ पर सिक्योरिटी। लेकिन ये विचार आया कहाँ से? इजराइल के आयरन डोम से। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल से यहाँ पर प्रेरणा लेकर अपना सिस्टम बना पाएगा या फिर सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? इजराइल का आयरन डोम, ये नाम सुनकर ही यहाँ पर दुश्मन के होश भागता हो जाते हैं। 95% सिक्योरिटी रेट। 2011 से लेकर अब तक हजारों रॉकेट रोके हैं। अक्टूबर और अप्रैल 2024 में जब ईरान ने 100+ मिसाइल दागी थी, और अनुमान लगाइए उस समय क्या हुआ। आयरन डोम ने सबको यहाँ पर रोक दिया। लेकिन एक चौंकाने वाला सच भी है कि हमास ने 5000 रॉकेट 20 मिनट में दाग दिए थे और कुछ आयरन डोम को वो पार कर चुके थे, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर अधिभारित हो चुका था। और इजराइल का आयरन डोम जमीन से आसमान तक यहाँ पर 70 किलोमीटर इसका रेंज है। लेकिन गोल्डन डोम ये तो अलग ही लीग में यहाँ पर खेले जा रहा है। और आयरन डोम काम आता है छोटे एरिया के लिए,
लेकिन अमेरिका को डराना है यहाँ पर कि चाइना और रशिया के ISBM सिस्टम से, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, ये मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर से लॉन्च होती हैं और अंतरिक्ष से होकर ये गुजरती हैं और हाइपरसोनिक स्पीड से धरती में ये वापस आ जाती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं अपने भारत की और अपने देश की। ऑपरेशन सिंदूर में 2025 जो अभी लेटेस्ट हुआ था, पाकिस्तान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल यहाँ पर दागे, लेकिन क्या हुआ, भारत के आकाश तीर सिस्टम ने सबको यहाँ पर डिस्ट्रॉय करके रख दिया। एक भी मिसाइल हमारे हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं पाए। यह है मेक इन इंडिया और यह है बिल्कुल एक असली पावर। यहाँ पर स्वदेशी तकनीक से दुनिया को दिखा दिया आत्मनिर्भर भारत के तहत कि भारत किसी से कम नहीं है। अब असली सवाल यह है कि कौन सा सिस्टम यहाँ पर सबसे घातक है। अमेरिका का गोल्डन डॉम 175 अरब डॉलर, अंतरिक्ष से धरती तक पूर्ण कवरेज, इजराइल का आयरन डोम और युद्ध में परखा गया और 95% सिक्योरिटी रेट। वास्तविक युद्ध में यह प्रूफ है। भारत का आकाश तीर सिस्टम स्वदेशी है, लागत प्रभावी है और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां पर 100% सिक्योरिटी रेट है। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि चाइना का SQ-9 सिस्टम पाकिस्तान को उसने भेज दिया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। रशिया का S-400 सिस्टम, भारत के पास 3 स्क्वाड्रन है और 2 और अभी आने वाले हैं। लेकिन सबसे डरावनी वाली बात यह है कि हाइपरसोनिक हथियार अब आ रहे हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट सिस्टम को बाईपास कर सकते हैं। क्या ये एक रक्षा प्रणालियाँ अब भविष्य के खतरों को रोक पाएंगी या फिर एक न्यू टेक्निक्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी? ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि रोनाल्ड रीगन ये चाहते थे कि इससे कई साल पहले लगभग 80 के दशक में रीगन का स्टार वॉर्स का प्रोग्राम था, सोवियत यूनियन के खिलाफ यहाँ पर अंतरिक्ष से लड़ाई, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज 2025 में ये सब संभव है। और ये आइडिया सिर्फ अमेरिका का ही नहीं है, नाजी जर्मनी ने भी द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ऐसे वेपन्स के बारे में सोचा था। ट्रंप का वादा है कि 2029 तक, यानी उनका टर्म खत्म हो जाएगा, लेकिन तब तक तैयार क्या हो जाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पर ये मानना है कि ये अभी सिर्फ एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है और रिपब्लिकन पार्टी ने यहाँ पर 25 अरब डॉलर की शुरुआती फंडिंग का यहाँ पर प्रपोजल दिया है, लेकिन कांग्रेस में इसका विरोध होला। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की। और सबसे बड़ी चर्चा ये भी है कि एलन मस्क की SpaceX इस प्रोजेक्ट में सबसे आगे है। दोस्तों, अगर ये हकीकत बन गया तो दुनिया की तस्वीर ही यहाँ पर बदल जाएगी और चाइना और रशिया यहाँ पर चुप नहीं बैठेंगे, वो भी अपने स्पेस वेपन्स को यहाँ पर बनाएंगे और अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है इसलिए। और इसका अंत कहाँ होगा इसको कोई नहीं जानता। सैटेलाइट से सैटेलाइट को मारना हो और अंतरिक्ष से धरती पर हमला करना हो, क्या ये स्टार वॉर्स की मूवी आपको नहीं लग रही है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोस्तों, क्या भारत इस स्पेस के रेस में क्या पीछे रह जाएगा? भारत का भी अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने इसको साबित किया है, इसको प्रूव किया है। इसरो और DRDO ने मिलकर भारत को भी स्पेस सुपर पावर बनाने में सिद्ध किया है और अब लगे हैं। ये सिर्फ हथियारों की होड़ नहीं दोस्तों, ये है राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला और सवाल। लेकिन चाइना की प्रतिक्रिया देखो जरा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने क्या कहा? इस परियोजना में मजबूत आक्रामक निहितार्थ है, ये चाइना का कहना है। मतलब चाइना सीधे तौर पर कह रहा है कि रक्षा नहीं है और ये हमले की तैयारी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हथियारों की दौड़ और जोखिम इसमें बढ़ गया है। दोस्तों, ये शीत युद्ध 2.0 का सीधे संकेत है, वो तकनीक जो यहाँ पर डराती है। और अब देखो षड्यंत्र, यहाँ पर रशिया और चाइना दोनों मिल गए हैं। दोनों देशों ने यहाँ पर संयुक्त बयान दिया है कि अंतरिक्ष को युद्ध क्षेत्र मत बनाओ। लेकिन क्या अमेरिका इसको सुनने वाला है? जहाँ क्रेमलिन
का यह बयान है उससे स्पष्ट है कि यहाँ पर अंतरिक्ष में युद्ध का संचालन मतलब आधिकारिक रूप से अंतरिक्ष युद्ध की यहाँ पर बात चल रही है। दोस्तों ये सिर्फ अमेरिका चाइना की लड़ाई नहीं है। माओ निंग क्या कह रहा है यहाँ पर, अमेरिका पूर्ण सुरक्षा चाहता है, मतलब बाकी देशों की सुरक्षा अगर समझौता हो जाए तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। वैश्विक रणनीतिक संतुलन यहाँ पर बिगड़ रहा है। ये चाइना की अमेरिका को यहाँ पर सीधी चुनौती है। दोस्तों ये सिर्फ टेक्निक्स की जंग नहीं है, ये है अस्तित्व की जंग है। हर देश अपने नागरिकों को यहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर अरबों रुपए खर्च कर रहा है, क्योंकि एक गलती हो गई तो सीधे गेम ओवर हो जाएगा। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि भारत का जो डिफेंस सिस्टम है क्या वो सबसे बेहतर है, या आपको लगता है कि भारत को भी अपना कोई गोल्डन डोम जैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? क्या अमेरिका ने सच में यहाँ पर अंतरिक्ष वॉर, स्पेस वॉर की शुरुआत कर दी है? चाइना और रशिया की चिंता क्या जायज है, या फिर ये अमेरिका की शक्ति से जल रहे हैं? एक बात तो पक्की है दोस्तों कि गोल्डन डोम सिर्फ रक्षा प्रणाली नहीं है, यह है भू राजनीतिक खेल बदलने वाला है। कमेंट्स में यह बताओ दोस्तों कि क्या अंतरिक्ष युद्ध का युग शुरू हो गया है? अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।